चल गया इंडिया की तरफ से और ये 140 150 तक ले गए टारगेट को, तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया हार जाएगा? और इंडिया अगर पहले बैटिंग ओपिनियन यही कि इंडिया में क्रिकेट इतनी ज्यादा होती है कि उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती। वो कोई प्लेयर छोटा उनके पास है ही नहीं, ठीक है। सारे ही वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और जो उन्होंने सिलेक्ट किया तो वो तकरीबन नो डाउट कि 110% इंडिया जो है वो विन कर जाएगा। अगर देखा जाए तो पहले मैच में भी जो है वो इंडिया की फुल बैटिंग नहीं चल पाई थी, संजू सैमसन ने परफॉर्म किया था। लेकिन अगर इंडियंस का जो स्पिरिट और उनका कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा है, ओके, तो मैंने भी साउथ अफ्रीका जीतेगा इंशाल्लाह ताला, पूरा पक्का। उनकी पिचेस है, उनका होम है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा इंशाल्लाह, वो ठीक है। जीतेगा साउथ अफ्रीका। इंडिया जीतेगा। आपको क्या लगता है सर? अफ्रीका जीतेगा। अफ्रीका रिंकू सिंह परफॉर्म करे, सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन, अभिषेक, तो नो डाउट इंडिया 200 तो टच करेगा ही करेगा। अगर मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो विन करेगा। इंडिया विन करेगा सर, थोड़ा सा आगे। एक इंडियंस की अपना उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और उनकी जो मैनेजमेंट है वो हमेशा जो है ना टैलेंट को सपोर्ट करती है। ऐसा ही है। तो मुझे मिलर मौजूद है, उनके बावजूद उनके होते हुए 124 बनाते बनाते हाथ पैर फूल गए अपने घर पे, ठीक है। तो आप पहला मैच इंडिया ने वन साइडेडली जीता और दूसरा जो है वो बड़ा क्लोज जाके जो है वो इंडिया हारा है। अगर 124 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आदनान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तीसरा T20I। कौन जीतेगा कौन हारेगा? एक मैच ऑलरेडी दोनों अपने नाम कर चुके हैं। कल का मैच बहुत अम्यूजिंग, बहुत सरप्राइजिंग रहा, लेकिन कल क्या होगा ये जानेंगे आज की आवाम से। क्या लगता है उनको, क्या मैच इंडिया की तरफ जाएगा, सीरीज इंडिया की तरफ जाएगी या फिर साउथ अफ्रीका फिर से डोमिनेट करेगा? बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कल के मैच में कौन जीतने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब ऑनेस्ट ओपिनियन भी पूछे तो जिस तरह फर्स्ट मैच वो जीते 61 रन से वो जीते, ठीक है। दूसरे मैच के अंदर उनकी बैटिंग टोटली फ्लॉप रही, लेकिन उसके बावजूद 124 चेज करते हुए आप इमेजिन करें कि जिस टीम में मार्करम मौजूद है, जिसमें क्लासन मौजूद है, स्टब्स मौजूद है जो कि लड़ गया कल जाके इंडिया को, और मिलर मौजूद है, उनके बावजूद उनके होते हुए 124 बनाते बनाते हाथ पैर फूल गए अपने घर पे, ठीक है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कोई एक बल्ला भी किसी का चल गया इंडिया की तरफ से और ये 140 150 तक ले गए टारगेट को, तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया हार जाएगा? और इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है और अगर चल पड़े इनके बल्ले तो मैं इमेजिन इजीली कर सकता हूँ 220 प्लस का टारगेट ये इजीली देंगे और 61 रन से भी ज्यादा से इनको हराएंगे ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इस वक्त, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम काफी हद तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम एज कम्पेयर टू इंडिया की बात करें। उसके बावजूद इंडिया टक्कर देता हुआ तो जरूर नजर आ रहा है। आपके ख्याल में क्या तीसरे मैच के अंदर परफॉर्मेंसेस पर जो है वो इंडिया भारी नजर आ रहा है या फिर मैचेस जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं? क्या सिचुएशन क्या है? आपने बात की कि ऑन पेपर देखे तो साउथ अफ्रीका स्ट्रांग नजर आ रहा है, ठीक है। आप अपना पेपर चेंज करें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कौन से पेपर पे वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप का मैच इसी टीम के साथ वो हारे, ठीक है। कौन कौन सी चेंजेस आई हैं? बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, हाँ। 4 बंदे नहीं है, उनकी टीम वही है। ये यंगस्टर लेके गए हुए, पहला मैच इतने बुरे तरीके से हारे, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि ऑन पेपर स्ट्रांग है। बड़े बड़े नाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे साल पहले पाकिस्तान की टीम थी, देखें हमारे पास बाबर था, रिजवान था, फखर था, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन हम चोक कर रहे थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो बिगेस्ट चोकर ऑफ द वर्ल्ड है ना क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आप मतलब वैसे ही आप कह दें कि उनके पास बड़े बड़े नाम है, ऑन पेपर वो स्ट्रांग है, लेकिन जो अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो सीरीज नहीं जीत पा रहे बच्चों से, आप देखें संजू सैमसन जिनसे आउट नहीं हुआ, ठीक है। आप इमेजिन कर लें अभिषेक शर्मा जिनको लड़ गया, जिनसे तिलक वर्मा आउट नहीं हुआ, जिनसे हार्दिक पांड्या को मैं मानता हूँ कि वो अच्छा हिटर है, ठीक है। जो आप देखें चक्रवर्ती जिसका 3 साल बाद डेब्यू रिटर्न हुआ है, ठीक है, उसको विकेटें दे रहे हैं वो 5-5, ठीक है। आप उनको स्ट्रांग कह लें तो ये आपका माइंडसेट है, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं से भी स्ट्रांग है। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया की तरफ ऊंट बैठने वाला, करवट ऊंट की जो है वो इंडिया की तरफ है। 11 ऊंट इंडिया की तरफ ही बैठेंगे, ठीक है। आप देखिएगा ये रिजल्ट इंडिया के हक में जाएगा डेफिनेटली। देखें, एक तो इंडिया स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है, कभी भी करना पड़े, ठीक है। और उसके अलावा मैं पिछले मैच को ये नहीं समझता कि इंडिया की हार हुई है। इंडिया की बैटिंग की हार जरूर हुई है। बॉलिंग में तो उन्होंने नाको चने चबवा दिया उनको, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह सूर्या ने कप्तानी की, ठीक है। तो हर तरह से वो स्ट्रॉन्ग नजर आए, सिर्फ एक बैटिंग नहीं चली तो आप ये नहीं कह सकते कि मैच हार गए। और अगर उनको कमबैक करना पड़ा तो आप देखिएगा कि ये वो कमबैक होगा, साउथ अफ्रीका याद रखेगा। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, जीत हार की बात एक साइड पे रखते हैं, क्या इंडिया ने वाकई में एक अमेजिंग टैलेंट जो है वो कंक्योर कर लिया वरुण चक्रवर्ती की शक्ल में? ऑब्वियसली आप देखें कि 2021 से लेकर मेरे ख्याल 2021 में उसका डेब्यू हुआ, ठीक है। और उसको निकाला किस बेस पे गया था वो हमें भी याद है कि बाबर और रिजवान के हाथ जो उसका हाल हुआ था उस वजह से निकाला गया, ठीक है।
अर्शदीप को भी ड्रॉप किया गया था उसी वजह से, ठीक है। लेकिन अर्शदीप का कमबैक हुआ, वो पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती का कमबैक हुआ, अब वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये बहुत अच्छा टैलेंट है। मुझे पूरे इंडिया टीम के अंदर अगर किसी पे कोई शुबा है ना, तो वो अभिषेक शर्मा पे है। भाई ये वो लड़का है जिसने ट्रेविस हेड के साथ खड़े होकर पावर प्ले में 125 लगाया हुआ आईपीएल में, ठीक है। तो अभी वो क्यों नहीं चल पा रहा, मैं इस क्वेश्चन है ये मेरा, ठीक है। आप देखें संजू सैमसन के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ये लीग का प्लेयर है, इसको आईपीएल ही खिलाओ बस। लेकिन उस बंदे ने आके पहले 8-10 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज करके दिखा दी आपको, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा के ऊपर क्वेश्चन मार के उसको अकल करनी चाहिए कि उसके रिप्लेसमेंट के अंदर जायसवाल बैठा है, उसके रिप्लेसमेंट के अंदर गैकवाद बैठा है, शुभमन गिल बैठा है। अगर ये एक दफा सर्कट से आउट हुआ दोबारा नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अकल करनी चाहिए। जो अगला मैच कुछ करके दिखाओ, कल वाले मैच में कर दे कुछ ना कुछ, नहीं तो ये सीरीज इसकी आखिरी भी हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। पहला मैच इंडिया ने वन साइडेडली जीता और दूसरा जो है वो बड़ा क्लोज जाके जो है वो इंडिया हारा है। अगर 124 को भी अगर इंडिया डिफेंड कर सकता है और इतना जो है वो उनको मजबूर करता है कि भाई 19वें ओवर में जाके वो चेज करें, तो फिर डेफिनेटली अगर तीसरे मैच के अंदर उनकी बैटिंग लाइन चलती है तो भाई नो डाउट कि 110% इंडिया जो है वो विन कर जाएगा। अगर देखा जाए तो पहले मैच में भी जो है वो इंडिया की फुल बैटिंग नहीं चल पाई थी, संजू सैमसन ने परफॉर्म किया था। लेकिन अगर तीसरे मैच के अंदर 1-2 भी परफॉर्म कर जाता है, रिंकू सिंह परफॉर्म करे, सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन, अभिषेक, तो नो डाउट इंडिया 200 तो टच करेगा ही करेगा। अगर 124 को वो साउथ अफ्रीका को मजबूर कर सकता है कि वो 19वें ओवर में चेज करे, तो 200 तो वो फिर कभी भी चेज नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आपको एक यंग टीम के साथ भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल देखे सबको जो है पकड़ लिया इंडिया की बॉलिंग ने, लेकिन एक स्टंप से जितवा दिया। तो आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका की टीम कदरे जो है वो स्ट्रांग है इंडिया से? देखें इंडिया की यंगस्टर टीम गई हुई है और साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला रहा है। तो ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है एक्सपीरियंसेस का। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के वो प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप जो है वो खेल के जहाँ सामने T20 में आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई अगर इंडिया यंगस्टर के साथ भी अगर लड़के हार रहा है, क्लोज हार रहा है, तो मेरे हाल में वो उनकी हार नहीं है। उन्होंने एक ऐसा टैलेंट आके प्रोड्यूस कर दिया है जो कि बड़ो एक्सपीरियंसेस को जो है वो बड़ी मुश्किलात में डाल रहे हैं। तो इंडिया अगर देखा जाए तो टैलेंट के लिहाज से वो जीत रहा है, ठीक है। और वो आने वाले वक्त के अंदर इसी टैलेंट के साथ आपको T20 वर्ल्ड कप अगला जो आएगा उसमें भी जीतता हुआ नजर आएगा, चैंपियन ट्रॉफी जीतता हुआ नजर आएगा। तो भाई इंडिया तीसरा मैच में जो है वो मुझे नहीं डाउट कि भाई इंडिया जो है वो किसी तरीके से हारेगा। हाँ चले 80% मैं इंडिया को दे देता हूँ, 20% मैं साउथ अफ्रीका को दे देता हूँ कि कोई पता नहीं होता कि क्लासन जो है वो निस्वार रख के शुरू कर दे, कोई गुस्सा ना कर दे। लेकिन इंडिया की बॉलिंग लाइन ऐसी है कि वो आराम से जीत सकते हैं। आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा, ठीक है कल के मैच में शायद इंडिया कमबैक कर ले, लेकिन आपको सीरीज ड्रॉ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है या फिर विन की तरफ? देखिए विश तो यही है कि इंडिया जो है वो यंगस्टर के साथ सीरीज जीत के उनको जो है वो जो उनका रिवेंज लेने का हाथ था उनको डबल जो है वो उनको प्रेशर डाल दे। लेकिन इक्वल होने की बात जहां तक है तो 80% इसमें मैं फिर भी इंडिया को दे देता हूँ कि इंडिया जो है वो सीरीज जीत जाएगा। 20% फिर भी मैं जो है वो साउथ अफ्रीका को दे दूंगा कि वो मे बी स्ट्रेंथ है उनमें, स्ट्रेंथ है, लेकिन सीनियर है और इंडिया यंगस्टर है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा एज दे देना चाहिए कि भाई 20% चलो शायद वो जीत जाए। लेकिन जिस तरह की इंडिया की यंगस्टर की टीम है, मुझे नहीं लगता कि शायद वो लेके जा पाए। अच्छा चलिए टीम के पे सवाल नहीं करते, हम लोग बात करते हैं कैप्टेंसी पर। सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी पर क्या कहेंगे? जिस तरह की वो कैप्टेंसी लेकर चल रहे हैं, ओवरऑल उनकी जो लीडरशिप चल रही है, क्या ये उनकी अनबीटेबल कैप्टेंसी पर एक फुल स्टॉप होने वाला है? नहीं फुल स्टॉप तो नहीं होने वाला। देखें 24-25 मैच हो चुके हैं जिसमें से सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो आप ये तो नहीं है कि किसी की जो है वो साल की मेहनत को जो है 2 मैचेस हारने पे कहें कि बस ये बस हो गया जी, इसकी कैप्टेंसी खत्म हो गई। नहीं, ऐसे नहीं होता। अब रोहित शर्मा पीछे एक सीरीज हार गया, he deserves to chalk also. हाँ डिजर्व तो नहीं करता बिल्कुल भी ना, वो चौक करेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसने पिछाड़ दिया, साउथ अफ्रीका को पहले भी घर में जाके इन्होंने जो है वो जीता हुआ है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, तो सारी 2-3 गलतियां तो डिजर्व कर यार, अब इतना भी तो दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है कि भाई सारी जिंदगी जीतता ही रहे, वो जीतता ही रहे। तो एक आध मैच हो जाता है, एक आध सीरीज हो जाती है। Who's your favorite team? फेवरेट टीम इंडिया ऑफ कोर्स। Okay. प्लेयर जो है ना वो जूनियर्स के ऊपर डोमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो इंडियंस का जो स्पिरिट और उनका कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा है। Okay. तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो विन करेगा। इंडिया विन करेगा। सर थोड़ा सा आगे आइएगा, मुझे ये बताइएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? इंडिया जीतेगा। आपको क्या लगता है सर? अफ्रीका जीतेगा। अफ्रीका जीतेगा। इंडिया क्यों जीतता हुआ नजर आ रहा है सर, मुझे ये बताइएगा। सारे यंग प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, सिर्फ एक हार्दिक पांड्या जो है वो एक ऐसा बंदा है जो जिसपे हम कह सकते हैं कि ठीक है जी एक सीनियर बंदा है, बाकी सारे लीग से उठा के लेके गए, फिर भी वो उन पर जाकर भारी क्यों है?
वो सिर्फ एक वजह जो मैंने आपको, एक तो ये वजह है कि एक इंडियंस की अपना उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और उनकी जो मैनेजमेंट है वो हमेशा जो है ना टैलेंट को सपोर्ट करती है। ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर ज्यादा टैलेंट है और वो अपनी टीम को जो है ना जितवा सकते हैं। ओके सर, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, इंडिया एक ऐसी टीम इस वक्त बन चुकी है जिस पर ग्राउंड इफेक्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत सारे लोग मार्केट में देते हुए नजर आते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट देते हुए नजर आते हैं। आप इस स्टेटमेंट को जो है किस तरह से जो है वो आप अपना ओपिनियन देंगे? मेरा ओपिनियन यही कि इंडिया में क्रिकेट इतनी ज्यादा होती है कि उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती। वो कोई प्लेयर छोटा उनके पास है ही नहीं, ठीक है। सारे ही वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और जो उन्होंने सेलेक्ट किया तो वो तकरीबन मेरिट पे ही होंगे और वो बहुत अच्छा खेलेंगे, वो जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं उनके लिए। ठीक है सर, साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो काफी कंपोज टीम है, क्लासन है, डेविड मिलर है, मतलब सारे जो है वो आपको एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है साउथ अफ्रीका अपने होम में ये सीरीज अपने नाम करेगा या फिर ड्रॉ की तरफ जाएगा? नहीं, वो अपने नाम कर लेगा सीरीज, क्योंकि उनके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन पुराने हैं और ठीक है। सब वो मायनाज प्लेयर हैं। ठीक है, लेकिन फिर सर उनको मुश्किल क्यों हो रही है जीतते हुए? रेंग रेंग के जीत रहे हैं और नजर आ रहा है ग्राउंड में, क्या वजह है? दरअसल वो कुछ इनफॉर्म नहीं है ना, इसलिए इनफॉर्म नहीं है, फिर भी जीत जाएंगे। इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ वापस आऊंगी सर, मुझे ये बताइएगा, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, उनकी मतलब एक क्रीम जो T20 की टीम थी वो रिटायर हो चुकी है, वो है नहीं, ये रेस्ट पे है। जब हम यंग प्लेयर्स को देखते हैं तो यंग प्लेयर्स इतना वैलर दिखा रहे हैं, इतना जोश दिखा रहे हैं, ये कहाँ से लेके आ रहा है इंडिया इतना जोश? देखिए, ये एज पाकिस्तान की टीम में भी देखे जो नए यंग प्लेयर है ना वही ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही है। बाबर आजम की देख ले, वो फॉर्म में नहीं है, बहुत प्लेयर नाम है। इसी तरह इंडिया के अंदर जो यंग प्लेयर है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि उनके नजर आता है टैलेंट उनके अंदर, ठीक है। वो अपने टैलेंट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू मैं अदर कंट्रीज को बात करूँ तो। ठीक है। वहाँ पे फेवरेटिज्म चलती है लेकिन उतनी नहीं चलती जैसे दूसरी कंट्रीज में चलती है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपने पहला मैच जो उन्होंने जीता, जिस स्कोर्स के जिस मार्जिन से, दूसरे मैच में उन्होंने काफी जो है ना टफ टाइम दिया, लेकिन थर्ड में वो अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे कि जिस तरह हमने जो है ना दूसरा मैच लूज किया उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। रिकवर करने की कोशिश करें। सीरीज को 4 की सीरीज है, सीरीज जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? इंडिया। इंडिया नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर आज का हमारा सवाल होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला मैच इंडिया ने अपने नाम किया, दूसरा मैच बहुत ही मुश्किल से साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया, तीसरे मैच में क्या होने वाला है? एक तरफ इंडिया की यंग टीम, वो कहते हैं ना नया खून, और दूसरी तरफ जो है वो पढ़े लिखे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। होने क्या वाला है कल के मैच में? साउथ अफ्रीका जीतेगा, साउथ अफ्रीका में हो रही है सीरीज, इंशाल्लाह वो जीतेंगे साउथ अफ्रीका। लेकिन पहला मैच भी साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन इंडिया ने अच्छा खासा डोमिनेट किया था, कल भी बहुत फाइट किया था। नहीं, साउथ अफ्रीका जीतेगा इंशाल्लाह पूरा पक्का। उनकी पिचेस है, उनका होम है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा इंशाल्लाह वो ठीक है। जीतेगा साउथ अफ्रीका। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्टेड अप है? हालांकि 124 पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था इंडिया, उसके बावजूद फाइट करके इंडिया ने बड़ी मुश्किल से चेज होने दिया है। नहीं, हाउस कंडीशन, होम कंडीशन मैटर करती हैं। साउथ अफ्रीका का होम कंडीशन है तो सेकंड मैच के अंदर उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। वो जो बॉलिंग सपोर्ट करती है विकेट, तो उनकी बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। इंडिया के सारे यंग बॉलर्स हैं तो होप्स हो के साउथ अफ्रीका अच्छा खेलेगा। लेकिन यंग बॉलर्स फाइफर भी तो करते हुए नजर आ रहे हैं। और नो डाउट अच्छी है, स्पिनिंग विकेट थी सेकंड T20 के अंदर। तो नेक्स्ट देखें किधर मैच है, जिस तरह की कंडीशंस हुई तो होप्स हो के साउथ अफ्रीका जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो कल का मैच अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो क्या सीरीज भी साउथ अफ्रीका जीतेगा या फिर सीरीज ड्रॉ हो जाएगी? नहीं, जाहिर बात है साउथ अफ्रीका जीतेगा 2-1 से। 2-1 4 का सीरीज है ना? ओ सॉरी 4 का सीरीज है तो लेट्स सी फिर फोर्थ कौन जीतेगा, वो पता नहीं कौन सा स्टेट। ड्रॉ की तरफ भी जा सकती है। नहीं, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगी, वन टीम इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मतलब डिपेंड करता है तीसरे मैच में, तो कल जो जीत गया वो सीरीज लेके वो सीरीज लेके जाए कल जो मैच। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।